काफ़ी कम मौके ऐसे होंगे काफ़ी कम मौके ऐसे होंगे जब बांग्लादेश ने ब्रिटेन को पछाड़ दिया होगा, है ना? अभी वर्तमान में जो है वही मौका है। बांग्लादेश ने जो है निर्णायक रूप से ब्रिटेन ब्रिटेन को पछाड़ दिया है ना? अ, ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, जिस भी नाम से आप जानें, यूरोप का देश है और विकसित देश माना जाता है और मूल रूप से यहाँ पर गोरे लोग रहते हैं और दुनिया भर में शासन किया है। लेकिन आज बांग्लादेश जो कि कई बार विभाजित हुआ, पहले भारत से विभाजित हुआ, फिर पाकिस्तान से विभाजित हुआ, आज बांग्लादेश ने ब्रिटेन को पछाड़ दिया है ना? तो अब आपकी रुचि होगी कि भाई किस दौड़ में पछाड़ दिया? तो न्यूज़ के दौड़ में पछाड़ दिया है ना? न्यूज़ में जो है बांग्लादेश की चर्चा ज़्यादा है और ब्रिटेन की चर्चा कम है। तो दंगे दोनों जगह हो रहे हैं, है ना? ब्रिटेन में भी और बांग्लादेश में भी। बांग्लादेश में सत्ता विरोधी लहर है, सत्ता विरोधी जो एक आक्रोश है लोगों में, तो वो दुनिया के कई देशों में हो रही है ना? पाकिस्तान में भी है और पश्चिम एशिया के कई देशों में है, यूरोप के कई देशों में है, यूरोप के कई देशों में जो है वो दक्षिण पंथ का उदय हो रहा है। तो सरकारों के खिलाफ आक्रोश है कई जगह, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और जो है वो बाहर से प्रायोजित हिंसा जो है उसके चलते जो है वहाँ पे काफ़ी लोग मारे जा रहे हैं। मेरे ख्याल से 90 या 92 लोग मारे जा चुके हैं और सरकार जो है इसको नियंत्रण करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जो मज़े की बात है वो ये है कि ब्रिटेन में भी दंगे हो रहे हैं, लेकिन ब्रिटेन के दंगों की चर्चा उतनी नहीं है और पश्चिमी मीडिया ने भी जो है और बाकी जो बड़े-बड़े विश्लेषक हैं, उन्होंने भी जो है बांग्लादेश पर जो है ज़्यादा पैनी नज़र रखी हुई है और बांग्लादेश पे ज़्यादा टिप्पणी कर रहे हैं और बांग्लादेश की निगरानी ज़्यादा हो रही है और ब्रिटेन का मामले को जो है उतना हवा नहीं दी जा रही है, उतना तरजीह नहीं दी जा रही है, ये बड़े आश्चर्य की बात है। इसके पीछे कारण क्या है ना? क्यों बांग्लादेश अब ज़्यादा प्रिय हो गया और ब्रिटेन पर तरजीह नहीं दी जा रही है? क्यों? क्या कारण है? जब अस्थिर हो रहा है देश, जब दंगे भड़क रहे हैं, जब लोग आक्रोश निकालने के लिए सड़कों पे आ रहे हैं, तो बांग्लादेश और ब्रिटेन दोनों को लेकर समान रूप से भी जो है चिंता होनी चाहिए थी। लेकिन बांग्लादेश के बारे में चिंता ज़्यादा है और ब्रिटेन के बारे में चिंता कम है। भारत में भी जो पाकिस्तान परस्त मीडिया है, उसने ब्रिटेन की खबर को पूरी तरह गायब कर दिया है या बहुत ही कहीं अपना रूटीन रूटीन रिपोर्टिंग हो रही है ना? लेकिन बांग्लादेश पर जो है लगातार टिप्पणी जारी है, जो पाकिस्तान परस्त मीडिया है भारत में, उसने जो है इसको काफ़ी मजबूती से उठाया हुआ है। इसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार है। शेख हसीना की सरकार जो है, उनके भारत सरकार से, वर्तमान मोदी सरकार से बहुत ही अच्छे संबंध हैं और व्यापार में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और बात यहाँ तक जा पहुँची है कि एक सार्क को छोड़ कर के बिम्स्टेक में एक नया समूह जो है, बिम्स्टेक में जो है, उसमें दोनों देश जो हैं वो काफ़ी सहयोग करने वाले हैं पूरे क्षेत्रीय विकास के लिए। इसके इतर जो है डॉलर को छोड़ कर के और चीनी युआन को छोड़ करके जो है भारतीय रुपए में जो है व्यापार का भी जो है मामला काफ़ी आगे बढ़ चुका है ना? तो भारत जो है अच्छा बांग्लादेश के चुनावों को लेकर के भी जो है पश्चिमी देशों में ख़ास तौर से अमेरिका में काफ़ी बेचैनी थी और उन्होंने काफ़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो है साफ-सुथरे और निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए। अब पाकिस्तान में कितने निष्पक्ष चुनाव होते हैं और अमेरिका ने कितना चिंता व्यक्त किया उसके बारे में वो अलग बात है। मगर उनका मुद्दा यही है कि पाक जैसे म्यांमार है, म्यांमार अस्थिर हो चुका है, वहाँ पे गृह युद्ध छिड़ चुका है, वैसे ही जो है वो चाहते हैं कि बांग्लादेश में भी जो है, पश्चिमी जो एजेंडा है वो यही है कि बांग्लादेश में भी जो है कहीं न कहीं अस्थिरता हो, वहाँ पे जो शेख हसीना की सरकार है उसको जो है हटा दिया जा सके, उसको जो है निवृत्त किया जा सके और उसके बाद जो है अस्थिरता का माहौल रहेगा और उसके बाद जो है पाकिस्तान, चीन, अमेरिका हर कोई जो है यहाँ पे आके भारत के पड़ोस में खेला-खेली करेगा। है ना? तो ये जो है मामला चल रहा है। बीच में कुछ खबरें आई थी कि पाकिस्तान के दूतावास पर जो है कुछ आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने जो है काफ़ी वहाँ पर दंगे भड़काए हैं और हिंसा को भड़काया है ना? तो अब इन आरोपों पर आरोप तो स्वाभाविक ही हैं क्योंकि पाकिस्तान तो ये सब करता ही रहता है।
तो अब कहने का मतलब ये है कि बांग्लादेश को देखना है कि वो कैसे अपनी स्थिति को नियंत्रण करेगा। भारत ने एडवाइजरी जारी की है बांग्लादेश की यात्रा को लेकर के। बांग्लादेश में कुछ पढ़ने वाले छात्र थे, छात्र छात्रा थे, वो काफ़ी पहले जो है वहाँ से ज़मीन के रास्ते या हवाई रास्ते जो है उनको वापस देश बुला लिया गया है ताकि वो सुरक्षित रहें। और अभी वहाँ पर जो है जो आक्रोश है उसको रोकने का प्रयास जारी है। और सवाल ये उठता है कि जब गजा के मामले को लेकर के जब अमेरिका के यूनिवर्सिटीज में जब धरना प्रदर्शन हो रहे थे, सड़कों पे नहीं हो रहे थे, सड़कों पे कम हो रहे थे, है ना? सड़कों में ब्रिटेन वगैरह में हुए हैं। जो यूनिवर्सिटीज में जो 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 माने धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, उस पर जो है पुलिसिया कार्रवाई हुई है। घोड़े में जो है चढ़ करके जो पुलिस है उसको जो है बाकायदा जो है एजुकेशनल प्रेमिसेस में मौका दिया गया कि आप आइए। वो घोड़े पे चढ़ करके आए हैं और उसके बाद जो है उन्होंने और जो कुछ विजुअल्स से काफी वायरल हुए थे कि जो अधेड़ उम्र की महिला प्रोफेसर हैं, अधेड़ उम्र की महिला प्रोफेसर उनको जो है पटक पटक के जो है उनको जो है पकड़ा गया है, उनको हथकड़ी लगा के ले जाया जा रहा है। इस तरह की बातें थी। तो आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ में जो हैं और अपने जो है इज़राइल के खिलाफ जो बात करता था उसको जो है पद छोड़ना पड़ता था, उनके मौके खत्म हो जाते थे और आप बांग्लादेश के जो हैं आक्रोश को और उनके जनता के लिए बड़ा चिंतित हैं आप। तो ये तो एजेंडा क्या है वो मालूम होना चाहिए, है ना? एजेंडा सबको मालूम भी होना चाहिए। लेकिन जो मुद्दे की बात है वो है कि ब्रिटेन भी जल रहा है और बांग्लादेश भी जल रहा है, लेकिन चर्चा ज़्यादा बांग्लादेश की हो रही है और ये दिखाने की कोशिश है कि बांग्लादेश में जो सरकार है वो अवैध है। ये दिखाने की कोशिश है कि जो प्रो इंडिया सरकार है जो बांग्लादेश की, वो अगर रुपए में सहयोग करना शुरू कर देती है, अगर व्यापार में सहयोग करना शुरू कर देती है और जो है अ, अगर यहाँ पे शांति स्थिरता आ जाती है, लोगों को नौकरी मिलने लगती है, लोगों को जो है स्थिरता आ जाती है, तो फिर कहीं न कहीं जो है इससे अमेरिका और चीन का जो वर्चस्व है वो कम होगा। इसके ये उनके लिए खतरे बढ़ेंगे और जो है भारत के पास ज़्यादा पैसा आएगा, तो ये और भारत पर निर्भरता बढ़ेगी इस क्षेत्र में देशों की और भी देश जो हैं वो देखेंगे कि जो है भारत एक भरोसेमंद साथी है, भरोसेमंद पार्टनर है, डेवलपमेंट पार्टनर है। और वो हस्तक्षेप नहीं करता है अंदरूनी मामलों में और जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है डेवलपमेंट के मामले में जो है सहयोग करता है। तो इस बात को लेकर के जो है काफ़ी आक्रोश है, काफ़ी जो एक चिंता है पश्चिमी देशों में और पाकिस्तान परस्त मीडिया जो भारत में है उनमें और वो किसी तरह चाहते हैं कि शेख हसीना की सरकार गिर जाए, वो उनको हटना पड़े, उनको त्यागपत्र देना पड़े। तो ये लगातार वहाँ से रिपोर्टिंग चल रही है ना? लेकिन ब्रिटेन में जो मामला है, ब्रिटेन का मामले पर भी कुछ चर्चा करते हैं। ब्रिटेन में भी हालात बहुत खराब है, मतलब ये मान के चलिए कि जो गोरे लोग हैं, जो स्थानीय गोरे लोग हैं, उन्होंने जो है दक्षिणपंथी गुट बना रखे हैं और वो सड़कों पे उतर गए हैं और वो अपने अधिकारों की माँग कर रहे हैं और उन्होंने खुले तौर पर अपनी पुलिस और अपनी सरकार पर ये आरोप लगाए हैं, खुले तौर पर अपने पुलिस और अपनी सरकार पर ये आरोप लगा रहे हैं वो कि आप लोग जो हैं वो जो बाहरी लोग हैं, जो घुसपैठिया लोग हैं, जो शरण माँगने के लिए यहाँ भीड़ लगा रहे हैं, उनके साथ हैं, उनके अधिकारों की रक्षा कर रहे हैं और हमारे लिए साथ में आप नहीं हैं, है ना? हम आपको अपना प्रतिनिधि निधि नहीं मानते हैं और जैसा मैंने कल के वीडियो में चर्चा किया था कि जिस तरह की जो हेडलाइन बन रही है ब्रिटिश मीडिया में कि रायट्स एनगल्फ ब्रिटेन यानी कि पूरे के पूरे ब्रिटेन को जो है वो निगल रहा है, लील रहा है दंगे जो वहाँ भड़क रहे हैं और काफ़ी विचलित करने वाली तस्वीरें आ रही हैं वहाँ से जो कई जगह पर लूट-खसोट हो रही है, जो दुकानें हैं वो लूटी जा रही हैं और काफ़ी सोशल मीडिया पे जो है बाढ़ आई हुई है। जो लोग हैं वो खुले तौर पे कह रहे हैं कि अब हमको अपने सड़कों पे निकलने से डर लगता है और आपने जो है पूरी तीसरी दुनिया को यहाँ लाके बसा दिया है ना? जो तीसरी दुनिया है, जो जो निम्न वर्ग आय की दुनिया है, उनको यहाँ लाके बसा दिया है। ब्रिटेन के मामले में जो है वो मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया में कम से कम भारतीय सोशल मीडिया में जो है कहीं न कहीं जो है उन गोरों के साथ जो है कुछ एक अ, गोरों के साथ जो है कुछ ज़्यादा एक कोई साथ देने की कोशिश हो रही है या उनके उनके साथ एक सॉलिडेरिटी दिखाने की कोशिश हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा मत ये है अगर अ, हमें इसमें निष्पक्ष रहना चाहिए, है ना? क्योंकि जो है ये किसी के नहीं हैं, है ना? इन्होंने हमारा देश बाँट दिया और उसके बाद में जो है हमारी पीड़ा पर, हमारे आतंकवाद से हम जो मरते थे और हमको जो नुकसान पहुँचता था, उस पर वो हँसते थे। जो यहाँ से वहाँ नौकरी करने जाते थे, तो वो कहते थे कि आप अपने देश में कुछ कर नहीं पा रहे हैं और हमारे यहाँ नौकरी माँगने चले आते हैं, है ना?
तो ये जो मामला है और दुनिया भर का लूट-खसोट के इन्होंने जो है अपना घर भरा हुआ है, तो इसलिए जो है कहीं न कहीं इस मामले में जो है किसी भी तरफ जो है हमदर्दी जताना जो है वो उचित नहीं होगा। मेरे हिसाब से जो है बेहतर ये होगा कि हम जो है निष्पक्ष रहें और मौका दें कि ब्रिटिश पुलिस और ब्रिटिश जो राजनीति है, ब्रिटिश जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो कहीं न कहीं इस मुद्दे पर जो है वो सामने आकर के जो है इस स्थिति का निराकरण करने का प्रयास करे। इसमें जो समझने वाली बात है वो ये कि जो प्रधानमंत्री केयर स्टेमर हैं, उन्होंने कहा कि भई जो जो बहुत ज़बरदस्त कानून का जो है कानून का जो है मार पड़ेगी जो लोग भी ये हिंसा फैला रहे हैं और साथ में जो पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हैं, उन्होंने भी कहा है कि पुलिस जो कर रही है उसके साथ हम बने हुए हैं। हम पुलिसिया कार्रवाई का हम समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि भई जो भी ये हिंसा है ये बंद होनी चाहिए और जो 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 हिंसा कर रहे हैं, जो हिंसा को उकसा रहे हैं, उन पर जो है कानून का जो है पूरा दबाव आना चाहिए, है ना? तो इसका मतलब ये है कि जो ब्रिटेन का डेमोग्राफ़ी है वो इतनी ज़्यादा बदल चुकी है कि जो नेतागण हैं वो पूरी तरह से अपने स्थानीय लोगों के साथ अब नहीं हैं, है ना? क्योंकि अब वो खुले रूप में ये कह रहे हैं कि जो है आप लोग जो कर रहे हैं वो हिंसा है और आपको इसका अधिकार नहीं है और जो लोग बाहर से भी आए हुए हैं तो उनके अधिकार हैं और अगर आपको तकलीफ हो रही है तो आप इसको बर्दाश्त कीजिए, यही कह रहे हैं मूल रूप से, है ना? तो ये मुद्दा है और देखने वाली बात है वो ये कि कुछ मज़ेदार माने ऐसी चीज़ें भी देखने को मिली सोशल मीडिया पे गौर करने से। जैसे भारत के एक अखबार के लिए एक अंग्रेज़ी महिला जो है वो लिखती है ना? तो उसका मैं टिप्पणी देख रहा था तो वो जो है वो माने कहीं न कहीं चिंतित है इस बात को लेकर के कि जो जो बदलाव आ रहा है ब्रिटेन में वो उसके भविष्य के लिए कैसा रहेगा? जब वो अधेड़ उम्र की होगी, जब वो बुढ़ापे में जाएगी तो वो किस तरह के ब्रिटेन में जी रही होगी, है ना? इसको लेके काफ़ी उनके अंदर जो है एक घबराहट दिखी, है ना? उसके बाद में उसने एक न्यूज़ भी शेयर किया था कि जिसमें जो है ये बताया गया कि केयर स्टेमर जो हैं, जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, 14 साल के बाद लेबर पार्टी का एक नेता जो है वो जीत के आया है और 10 डाउनिंग स्ट्रीट में उसने अपनी जगह बनाई है। तो वो ये न्यूज़ साझा किया था उस महिला रिपोर्टर ने, अंग्रेज़ी महिला रिपोर्टर ने कि केयर स्टेमर जो हैं वो बाहर से निवेश माँगने की जो है कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए जो है वो कुछ प्रयास कर रहे हैं। तो उसने जो अंग्रेज़ी महिला है उसने टिप्पणी की कि पूरा देश जल रहा है और आप बाहर से निवेश किस बूते पर लाएँगे, है ना? तो कहीं मज़ाक तो नहीं कर रहे हैं आप? फिर एक और मैंने व्यक्ति को देखा एक दक्षिण पंथ के बड़े वहाँ पर चर्चित व्यक्ति हैं, नाम लेना उचित नहीं है, क्योंकि हम किसी का प्रचार नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। दक्षिण पंथ के एक बड़े उभरते हुए नेता हैं ब्रिटेन में और उनका उनका जो टिकटॉक है, उनका जो यूट्यूब वगैरह है या ट्विटर है, काफ़ी वो चर्चित होता है, बहुत जल्दी वायरल होता है। मैंने अभी हाल ही में उनके बारे में जाना है। तो वो जो है, वो एक पुरानी पोस्ट है 2022 या 21 की, उसमें उसको उसको जवाब देते हुए वो लिख रहे हैं कि हम ब्रिटिश हिंदुओं के साथ हैं, है ना? ये वो पोस्ट कर रहे हैं। अब 2022 या 21 में जो है वो लाइसेस्टर नाम के शहर में जो है ब्रिटेन के लाइसेस्टर नाम के शहर में जो है वहाँ पर जो है दंगे हुए थे, जिसमें कि हिंदू लोग जो हैं वो काफ़ी डर गए थे और भारत की पाकिस्तान परस्त मीडिया ने कहा था कि हिंदू लोग जो हैं आक्रामक हो गए हैं बाहर में हर जगह, जैसा देश में हो गए हैं वैसा बाहर भी हो गए हैं, इसीलिए वो जो है हर जगह टकराव का सामना कर रहे हैं, हर जगह जो है उनको पुश बैक मिल रहा है, हर जगह उनको विरोध का सामना करना पड़ रहा है। तो ख़ैर अब उस समय हिंदू समुदाय ने जो भी जैसे भी जो है अपने मामले को सेटल किया और वो दब गए। वो अपना पीछे हट गया। दे वेंट बैक टू देयर नॉर्मल लाइफ़। उस घटना को लेकर के अब ये जो दक्षिण पंथ का नेता है, जो गोरा नेता है, जो जो गोरा आदमी है, जो सोशल मीडिया का स्टार है ब्रिटेन में और कहीं न कहीं गोरे लोगों में जो है उसके प्रति सहानुभूति है या गोरे लोगों में उसके प्रति जो है काफ़ी एक अच्छा संदेश अच्छी भावना है उसको लेकर के। तो उसको वो जो है व्यक्ति उस पुराने पोस्ट को लेकर के आज लिख रहा है संदेश कि हम ब्रिटिश हिंदुओं के साथ हैं। अरे भाई उस समय साथ देना था अभी साथ देके क्या करोगे? अब तो मामला तुम्हारे और उनके बीच है। तो ये जो है काफ़ी मने
ये दिखाता है कहीं न कहीं कि डेस्परेट सिचुएशन हो गई है। माने चीज़ें हाथ से बाहर निकल गई है, उनको कहीं न कहीं कोई कोई साथी नहीं दिख रहा है, उनको अपने मुश्किलों में कोई साथी नहीं दिख रहा है और मुश्किलें हैं उनके साथ, ऐसी बात नहीं है। जो घटना हुई है वो कोई बहुत जो जिस घटना से इस हिंसा की शुरुआत हुई है, वो घटना जो है साउथ पोर्ट नाम के किसी शहर में हुई थी और वहाँ पर जो है 3 बच्चियाँ जो हैं वो मारी गई हैं, उनके ऊपर चाकू से हमला हुआ और वो 3 बच्चियाँ मारी गईं और वो जो 3 बच्चियाँ हैं वो शायद किसी डांस और योगा क्लास से जो है आ रही थी, है ना? आजकल हर कोई योगा का इस्तेमाल करता है, तो कोई योगा क्लास अब किस तरह का यो योगा क्लास हो रहा था मुझे नहीं मालूम है, लेकिन डांस और योगा क्लास वहाँ चलती थी, वहाँ से ये बच्चियाँ लौट रही थीं और बहुत कम उम्र की बच्चियाँ हैं, उनकी फ़ोटो भी मैंने देखी है। काफ़ी म दिल दुखने दुखने वाली बात है कि उन बच्चियों पर किस तरह से हमला हुआ होगा। माने कोई क्लास से लौटती हुई बच्ची जो है, योगा से लौटती हुई बच्ची जो है ना? छोटी-सी बच्ची है वो अ, उस पर चाकू से कैसे हमला कर सकते हैं समझ में नहीं आता मतलब किस तरह की मानसिकता है, किस तरह का पूंजीवाद हम लोग किस तरह के हम लोग दुनिया में रह रहे हैं, है ना? हम अपने आप को सभ्य कहते हैं और बड़ी-बड़ी पंचायतें बना रखी हैं दुनिया भर में, संयुक्त राष्ट्र, फलान-ढिकान सब क्या-क्या सब है और सब जो हैं तो ये किस तरह का समाज है कि जो है 3 बच्चियों पर जो है चाकू से हमला हो गया, 3 बच्चियाँ मर गईं। और वो 3 बच्चियों के फ़ोटो जो हैं काफ़ी वायरल हैं। 3 बच्चियों के फ़ोटो जो हैं वो पूरे यूरोप में जो कई राष्ट्रवादी हैं, तथाकथित राष्ट्रवादी हैं और तथाकथित ऐसे लोग हैं जो जो अपनी डेमोग्राफ़ी को बचाना चाहते हैं, वो उन 3 बच्चियों के फ़ोटो को लेकर के और वो पूरे यूरोप में कई जो हैं बिज़ी चौराहों पर जो उनको लगा रहे हैं। उनका ये कहना है कि यूरोपियन लाइव्स मैटर उसमें लिखा हुआ है नीचे, यूरोपियन लाइव्स मैटर इसका मतलब ये है कि वो कह रहे हैं कि यूरोपियन लोगों का जान खतरे में है, उनका जान-ओ-माल खतरे में है, उनकी सुरक्षा खतरे में है और जैसा पहले अमेरिका में हुआ था 2020 में ब्लैक लाइव्स मैटर्स, है ना? जो काले लोग हैं उनका जीवन जो है वो महत्वपूर्ण है, बहुमूल्य है, ये बताने का प्रयास किया जा रहा था। तो अब जो है उसी तर्ज पर यहाँ पर जो है ये कहा जा रहा है कि यूरोपियन लाइव्स मैटर, यूरोप के जो लोग हैं उनका जीवन महत्वपूर्ण है, बहुमूल्य है और उसको इस तरह से गँवाया नहीं जा सकता, उसको इस तरह से खतरे में नहीं रखा जा सकता है। ये जो है कहीं न कहीं कहने का प्रयास हो रहा है। ब्रिटेन के सोशल मीडिया में जो है पोलैंड की तस्वीरें भी काफ़ी वायरल वायरल हो रही हैं। पोलैंड जो है वो हमेशा से घुसपैठियों और बाहरी लोगों का वो जो है विरोध करता रहा है और यूरोपियन यूनियन की तमाम कोशिशें कि जो कुछ घुसपैठिए हैं उनको स्वीकार करे, पोलैंड भी कुछ बर्डन शेयरिंग करे। उसको पोलैंड ने नहीं माना, पोलैंड और हंगरी बिल्कुल डटे हुए हैं कि अपनी सीमाओं को बंद कर देंगे और वो कोई बाहरी लोगों को स्वीकार नहीं करेंगे। यूक्रेन से जो ईसाई लोग गए थे, गोरे ईसाई जो हैं उनको स्वीकार किया उन्होंने, वो अलग बात है। लेकिन इसके इतर जो हैं वो अफ्रीका और एशिया के लोगों को स्वीकार नहीं करेंगे अपने यहाँ। जो जो घुसपैठिए और इस तरह के लोग आते हैं वहाँ पर और आके डटे बसे रहते हैं और वो आवेदन उनका प्रक्रियाधीन रहता है और हमेशा रहता ही रहता है। तो पोलैंड में जो है जो विजुअल्स हैं उसमें जब वो सड़क में जब जब कैमरा घुमाते हैं तो देखते हैं कि हर तरफ गोरे लोग नज़र आ रहे हैं, हर तरफ जो है शांति है, हर तरफ जो है वो जो मतलब काफ़ी एक अच्छा माहौल है, लोग खुले में घूम रहे हैं, धूप का मज़ा ले रहे हैं और औरतें भी जो हैं वो जो हैं अपने हिसाब से कपड़े पहन के घूम रही हैं, है ना? कहीं कोई डर नहीं है, कहीं कोई कोई अ जो है कोई आक्रोश का माहौल नहीं है, सब लोग बड़ा मने जीवन को एन्जॉय कर रहे हैं। तो ब्रिटेन में भी जो है, उन तस्वीरों को वायरल किया जा रहा है, ये कहते हुए कि पोलैंड की सरकार को देखो, उसने कैसे अपने नागरिकों की रक्षा की और बाहरी लोगों को जो है वो घुसने नहीं दे रहा है और हमारी सरकार जो है वो किस तरह से जो है पुलिसिया बर्बरता हम पर ही जो है करवा रही है क्योंकि उसको बाहरी लोगों का समर्थन चाहिए, बाहरी लोगों को उसको बचा के रखना है, संभवतः उनको अपना वोट बैंक समझती होगी, है ना? तो ये जो है टकराव चल रहा है, तो ये बांग्लादेश और ब्रिटेन के बारे में कुछ जो मेरे विचार समझ में आए मैंने आपको साथ साझा किए। तो बांग्लादेश जो है आगे निकल चुका है, ब्रिटेन जो है वो पिछड़ गया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि दूसरी बार ऐसा हुआ है, लेकिन बहुत कम ऐसे मौके आए होंगे, जब बांग्लादेश ने जो है वो ब्रिटेन ब्रिटेन को पछाड़ दिया होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अ, ब्रिटेन इस मुद्दे पर ज़्यादा माइंड नहीं करेगा। लेकिन ये बात ज़रूर है कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों किसी को आगे बढ़ा दिया गया, क्यों किसी पे ज़्यादा तरजीह दी जा रही है, उसको समझना ज़रूरी है। बांग्लादेश के बारे में चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि भारत को नुकसान पहुँचाना है और वहाँ की जो शेख हसीना सरकार है, उसको कहीं न कहीं जो है अस्थिर करना है, उनको नुकसान पहुँचाना है, उन पर टीका-टिप्पणी करना है, वो ज़ुल्म कर रही है अपने लोगों पर, इस तरह का रिपोर्ट बनाने के जो है गुंजाइश बन रही है, तो इसलिए जो है वो वहाँ पर ज़्यादा तरजीह है। और जो है जो ब्रिटेन में अगर जो स्थानीय गोरे हैं वो अगर शिकायत कर रहे हैं तो उसको जो है वर्तमान में तरजीह नहीं दी जा रही है।
और दुनिया कहाँ जाएगी देखते हैं।